हमने अल्लाह से दुआ की कि हमने इस चीज को बदलना है, हमने इस सोच को बदलने की कोशिश करनी है। उस सोच को बदलने में दो चीजें थी। एक तो ये इदारा ऐसा होना चाहिए जो देखने में, इक्विपमेंट में, सर्विस में, किसी चीज में भी प्राइवेट इदारे से कम नहीं होना चाहिए। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ईयर एंडोस्कोपी, प्रोफेसर साद साहब मेरे मेंटोर हैं। आज उसकी इनॉग्रेशन की सीएम साहब ने, हेल्थ मिनिस्टर ने सिंध की। पूरा यूनिट तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सर साद का छोटा सा ऑफिस दिखा दूं। और लुक एट द पीपल इंस्पायरिंग 24/7। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई बहुत बड़ा टेबल, कोई बहुत बड़ा, लेकिन नहीं। दिस इज अ वर्किंग चेयर, वर्किंग टेबल और ये सब कुछ। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ऑफिस है SAAC के। SAAC का यूनिट क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी डिटेल से। इट इज़ अ वेरी गुड यूनिट इन कराची और एक जर्नी है लॉन्ग, और वो फिर हम साथ से इंटरव्यू के दौरान आपको बताएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब, ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये सारी इनकी काविश है। ये यूनिट आपको इस वीडियो के बाद कंप्लीट दिखाया जाएगा और ये कहीं और नहीं, ये गवर्नमेंट के सेक्टर में हुआ है और ये एक रात में नहीं हुआ, ये कई साल की मेहनत है बाय नन अदर देन प्रोफेसर डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस GI एंडोस्कोपी अपनी नोयत का वाहिद और पहला इदारा जिसमें ये जो मशीन आपको देख रहे हैं आप, ये एशिया में सिर्फ 2 जगह है, एक इंडिया में और एक यहां साउथ एशिया में। यहां स्टोन्स को तोड़ने के लिए, पैंक्रियाटिक स्टोन्स को। दिस इज रिमार्केबल सर। ये यूनिट लोग अब जाहिर है पूरी वीडियो देखेंगे। मैं आपके ऑफिस से शुरू हुआ था और मैंने कहा कि बड़ा चेयरमैन ऑफिस होना चाहिए, बड़े बड़े टेबल होने चाहिए। एंड में देखेंगे भी लोग सारे वीडियो, ऐसा तो कुछ नहीं है। और उसके बाद जो यूनिट शुरू होता है, क्या काविश है। दिस इज समथिंग विच इज चेंजिंग हिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई डोंट नो, अगर मैं आपसे ये कहूं तो आप इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हमने सिर्फ जब शुरू किया था 2006 में सईद कुरैशी साहब के साथ मिलकर, तो हमारा सिर्फ एम ये था कि हम ERCPs और एडवांस प्रोसीजर्स पब्लिक सेक्टर में करते हैं। महंगे भी हैं, अवेलेबल भी नहीं है। हमने शुरू ऐसे ही किया था और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया और आहिस्ता आहिस्ता हम आज यहाँ पहुंच गए। उस यूनिट में हमने कुछ चीजें सीखी अफान, जिसमें एक चीज ये थी कि क्या ये जरूरी है, मैं अपने आप से सवाल करता था कि क्या ये जरूरी है कि अगर फ्री इदारा हो तो उसको लगना फ्री चाहिए? क्या ये जरूरी है कि मेरा रवैया एक ऐसे मरीज का जो पैसे नहीं दे रहा उसके साथ मुख्तलिफ होना चाहिए? कुछ सालों से मैं उसमें था, जब हम इस यूनिट को बनाने के लिए गए तो हमने ये कहा कि नहीं, हमने अल्लाह से दुआ की कि हमने इस चीज को बदलना है, हमने इस सोच को बदलने की कोशिश करनी है। उस सोच को बदलने में दो चीजें थी। एक तो ये इदारा ऐसा होना चाहिए जो देखने में, इक्विपमेंट में, सर्विस में, किसी चीज में भी प्राइवेट इदारे से कम नहीं होना चाहिए। एक मसला मेरा अपना जाती भी था और मेरे लोगों का भी है। जब हम फ्री इदारे में, मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, कभी कभी आप झुंझला जाते हैं जब मरीज शिकायत करता है, गलत शिकायत कर देता है कि जी ये हो गया। एंड यू हैव डन ऑल दिस में, यार लोगों को बताता चलो, सर इज नॉट चार्जिंग, ये कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। ये जो इतना बड़ा यूनिट जिसके फुटेजेस आप देख रहे हैं और ये एंड में बड़ी डिटेल्ड वीडियो है जो आप साथ देखेंगे, कोई पैसे इसके नहीं लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा काम किया। और ऐसा यूनिट, और सर एट एन एज ग्रुप जहां मेरे बंदे को ये होता है कि इस एज ग्रुप में ना बंदा फिर उस चीजों पे आ जाता है कि माशाल्लाह द वे यू आर सिटिंग, बंदा कहता है मुझे कोई गवर्नमेंट पोजीशन, और ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं बंदे की। वी हैव सीन पीपल एट योर प्लेस। तो उधर एक इदारा नस्लों के लिए कर जाना, ये सारा ख्वाब कैसा, ये बड़ी बजटिंग, तकरीबन 1 अरब रुपए का बजट, 80 करोड़ 80 करोड़ रुपए की लागत से सारा यूनिट बना है। मैं आपको बताऊं खान की ये हकीकत है कि ये जो सोच थी ना, और आप देखें हमारे जो लोगो है उसके अंदर लिखा हुआ है मेयारी इलाज इज्जत के साथ। जब आप कुरान को पढ़ते हैं ना तो उसमें बड़ा साफ आता है, जो शख्स, आप जिस शख्स की मदद करते हैं ना वो आप पे एहसान,
ये समझना बड़ा जरूरी है। और अगर आप ये ना समझे तो आपकी ये मेहनत और काविश ऊपर कबूल नहीं होगी, दुनिया में तो हो जाएगी। एंड ये एहसास जब हुआ, टीम के साथ बैठे तो हमने फिर ये सारी चीजें की। आप यकीन माने इसके बनाने में अल्लाह का इतना एहसान है। इसमें एक तो मेरे वालिद साहब और वालदा का बड़ा हुआ है कि उन्होंने, आप रो भी पड़े थे, आपकी आंखों में आंसू थे, सीएम साहब बैठे थे सामने। इसलिए कि मेरे अब्बू जो थे ना वो हमेशा एक चीज मुझे कहते थे, और मैं उस मतलब शायद उस वक्त इतना नहीं समझता था, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज के साथ। और मैं कहता था पता नहीं अब्बू क्या कहते हैं। लेकिन ये जो मेरा 22 साल का सफर पाकिस्तान आने के बाद हुआ, मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वापस आया। अफान, मैं अपने जूनियर्स को भी ये कहता हूँ, यहाँ पे भी दूसरी जगह पे भी, जो इज्जत, जो आपकी शोहरत, जितनी आपकी सक्सेस अल्लाह आपको हाथ में इस सोच की वजह से देता है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। आपने भी कहा ना कि मैं फ्री में काम करता हूँ। मुझसे एक साहब ने सवाल किया गया, आप करते हैं, वो क्या फायदा है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, मैं इसलिए नहीं करता, मैं तो अल्लाह को खुश करने के लिए करता हूँ, लेकिन मैं आपको फायदा बताता हूँ। इसका फायदा ये है कि हम दोनों आज बैठ के इस यूनिट को देख रहे हैं। इसका फायदा ये है कि मेरे हाथ में अल्लाह ने वो सक्सेस दी है जो मैं नहीं समझता मेरे जैसा आदमी ना डिजर्व करता था, ना मैं कोई बड़ा स्पेशल किस्म का कोई एंडोस्कोपिस्ट था। ये जो सक्सेस है ये शायद इसी की बरकत है। नाम, इज्जत, शोहरत, ये सब कुछ यहां से मिला ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ मिला नहीं। हर चीज जो है ना उसको आप मादे या पैसे के जरिए नहीं तोड़ सकते। और जब आप जिंदगी में इस चीज को समझ लेते हैं तो वो तो अल्लाह ताला देता है, ऐसा नहीं कि यहां पे किसी चीज की कमी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे। लेकिन जो एक बुजुर्ग गरीब खातून आपको क्लिनिक में या आपके एंडोस्कोपी के बाद आपके सर पर हाथ रखे और कहे कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, वाह। या वो वापस आया और कहे डॉक्टर साहब कोई फजर, मेरी मरीज आई, मैंने कहा कोई फजर ऐसी नहीं होती जिसमें अपने इमीडिएट घर के बाद आपका नाम लेके दुआ ना करूं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इसका क्या प्राइस टैग लगाओगे आप? कुछ भी नहीं। इसका प्राइस बहुत सारे लोगों को समझने की ये है कि देखो बहुत अच्छी चीज है और आप लोग यंग हैं, मैं समझता हूँ यंग डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। जब हमने इदारा बनाया मुझे नहीं अंदाजा था, मेरे जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। अभी हमने काम शुरू किया रमजान के आखिरी दिन से, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, एनर्जी चेंज हो गई है सबकी। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं भी एक्टर हुआ हूँ। मैं आपको कह रहा था ये कहीं से सरकारी अस्पताल, ये आप देख ही रहे हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में, सरकारी अस्पताल। मुझे लगा कि मैं शायद किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल 5 स्टार की लॉबी में फिर आपको पता है टेक्निकली मैं बताऊं जो लोग समझ सकें, वी हैव 2 फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स हियर, ठीक है। 2 फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स, यू वुड हैव वेरी फ्यू यूनिट्स पूरी दुनिया में जिनमें 2 फ्लोरोस्कोपी यूनिट। दोनों फ्लोरोस्कोपी यूनिट्स में स्पाई ग्लास है, दोनों में। एक फ्लोरोस्कोपी यूनिट में ईयूएस एंड फ्लोरोस्कोपी NERCP तीनों चीजें फिक्स्ड है। एक भी है इन ईयूएस स्वीट। हमारे सारे रूम CO2 हैं, एयर नहीं यूज होगी। हमारे जो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग है वो मेडिकल ग्रेड है, ठीक है। हमारा अपना RO प्लांट है फॉर स्कोप वॉशिंग। हमारे जनरेटर बैकअप, यूपीएस हमारा 250 kV का। सो हमने हर वो चीज कोशिश की है कि हमारे प्रोसीजर से किसी आदमी को इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचे। और अफान आप जानते हैं कि नंबर्स तो खैर हम करते ही बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन हमारी सक्सेस जो है वो वी हैव प्रेजेंटेड एंड हम वो वाहिद इदारा होंगे जिसमें 2006 की पहली ERCP से लेके और आज कल तक जो ERCPs हुई हैं वो सारी की सारी रिपोर्ट्स कंप्यूटर में मौजूद है, एंटायर डाटा। करंटली वी आर ऑडिटिंग 14,000 ERCPs। 14,000 ERCPs जो है हम ऑडिट कर रहे हैं। और साद साहब ही वो नाम है जो इस मुल्क में जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी ये जो
नालियों से पत्थर निकालते हैं जिगर की, वो इंट्रोड्यूस कराई थी और अब आप उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए। सर क्रेडिट किसको देंगे? इन ए सेंस क्रेडिट सबसे बड़ा अल्लाह की जात है। इन दी एंड क्योंकि इस एवोल्यूशन का ये रातों रात तो नहीं बन गया। आई वॉज इन कॉन्टेक्ट, मैं सर के साथ 2-2.5 साल से राब्ते में था और इसी तरह इसकी इनॉग्रेशन थी अभी 6 महीने साल, लेकिन इट टुक टाइम ड्यू टू ऑल दी सर्कमस्टांसेस। पर ये टाइम तो 2-2.5 साल तो ये स्पैन था, जो उससे पीछे की जर्नी है तो बहुत ही बड़ी। तो आपने शेर सुना ना, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल। तो हमारा कुछ इस तरह का हिसाब था कि हमने सबसे पहले गवर्नमेंट अफसर, इनफैक्ट उससे भी पहले सईद कुरैशी साहब, मेरे जैसे प्राइवेट आदमी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, मैं पब्लिक सेक्टर में आया और मैंने यहाँ काम शुरू किया। 17 साल हो गए मुझे काम करते हुए, एंड 17 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क ऑन एंड 17 साल से यू हैवंट चार्ज। अच्छा, मैं समझ रहा था आफ्टर रिटायरमेंट। 17 साल से साद साहब ने 1 रुपया भी सिविल अस्पताल से नहीं, और इस यूनिट को कहां पहुंचा दिया, ये मेरे नॉलेज में भी इजाफा है। मुझे था कि शायद कोई रिटायरमेंट के बाद, गवर्नमेंट के लिए कभी जॉब ही नहीं की। 17 साल से ही इज वर्किंग। मेरी सुबह जो है ना अफान, विदाउट वो सुबह जो है मेरी यहाँ और पटेल हॉस्पिटल में होती है, तो सुबह मैंने डेडिकेट की हुई है चैरिटी के लिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। 17 साल से आप बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। 17 साल सर, 17 साल से यहाँ तो डॉक्टर्स पे लेबल लगते हैं कि दे डू नॉट वर्क विदाउट सिंगल पैनी विदाउट। मैं एक्चुअली एग्री नहीं करता। सब डॉक्टर्स बाय एंड लार्ज ना, लेकिन डॉक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी को, कोई हम ऊपर से थोड़ी उतर के आते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये ज्यादातर डॉक्टर्स जो है ना वो बड़े डेडिकेटेड, कहीं ना कहीं अच्छा काम करते हैं। हमारे जूनियर्स, कोविड में आपने देखा कैसे लोगों ने अपनी जान दे के किया। I think we have very good juniors, we've got very good talented, but unfortunately हमारा पे स्ट्रक्चर, जब आपको इरफान ये एनवायरनमेंट मिले सीखने के लिए तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत है बाहर जाने की? दिस इज यूरोप नंबर 1। तो हमें एनवायरनमेंट अच्छा करना चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जूनियर डॉक्टर्स की सैलरी पैकेज बिल्कुल सही नहीं होना चाहिए, एट पार होना चाहिए, उसी इक्विवेलेंट MBA और कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं उनकी तरह होना चाहिए। इसी तरह नर्सेस का होना चाहिए। आप नर्सेस से एक्सपेक्ट करते हैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में कि वो प्राइवेट से भी बेहतर काम करें, आप उनको इज्जत नहीं देते, आप उनको एनवायरनमेंट नहीं देते, आप उनको कोई इंसेंटिव नहीं देते, और आपकी सैलरी भी कोई स्पेशल नहीं है, तो आखिर किस वजह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंसान से काम करे? हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है ना अफान यहाँ पे, उसकी सैलरी जितने इदारे हैं उनसे सबसे कम ही है, लेकिन मेरा स्टाफ आज पिछले 2.5 हफ्ते से नॉन स्टॉप 7 डेज अ वीक यहाँ है। रात को लेट जाता है, मैंने नहीं कहा किसी एक को भी, खुद से मैंने सिर्फ उनसे ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि ये देखो मेरा नहीं है ना मैंने किया है, ये हम सबका है, ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारा जो क्लीनर से लेके हमारे टैक्स बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। मैं उन सबको ये कहता हूं कि हम एक फैमिली है और ये हमारा है, मेरा या किसी का नहीं है, ना मैंने अकेले ये कर सकता, ये सारी टीम वर्क होता है। यस, अल्लाह ताला ने मुझे थोड़ा सा मौका ऐसा दिया, जान पहचान दी। चीफ मिनिस्टर सिंध, आई कैन टेल यू, वो कौन है? मैं और किसी का फोन रिप्लाई करूं ना करूं, मैं 7 साल का भी उन्होंने तकरीर में कही है, ऑन रिकॉर्ड हूं कि उन्होंने मुझे अफान कराची में लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा था, दाऊ यूनिवर्सिटी में सईद साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी, जिगर पैबंदकारी भी लेके आए कराची में। क्या इवन जब अब हमने ओवर 100 ट्रांसप्लांट, वी आर डूइंग 3 ट्रांसप्लांट्स अ वीक एंड ऑल ऑफ देम आर फ्री, वो भी फ्री, थैंक्स टू अगेन गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं मुराद साहब के पास गया, मैंने कहा सर जी 100 ट्रांसप्लांट तो हमने करने हैं फ्री, बाकी हम पैसे से करेंगे। जब इसका इदारे की भी बात हुई, उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। अभी सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने मुझसे ये वादा किया है कि जो इसका खर्चा होगा सालाना, जो मैं समझता हूँ तकरीबन अभी जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं तो तकरीबन 1 बिलियन रुपीज, 100 करोड़ रुपए साल के होंगे, और 100 करोड़ में से 75 करोड़ रुपए उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिए एवरी ईयर। मुराद साहब को बड़ा क्रेडिट आता है, बहुत बड़ा क्रेडिट। इसी तरह डॉक्टर अजरा को, आप मैं बताऊं, ये पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बैठा हूं मैं पान, और सिंध गवर्नमेंट को लोग
they have a very blaming attitude. I am coming from Punjab. I have spent 2-3 years in Gambit. Sindh government is doing amazing work. आपने गंबट देखा है? बिल्कुल ठीक है। आपने NICVD का देखा है? बिल्कुल। आपने यहाँ पे देखा है? बिल्कुल। मैं अपनी जाती बात कर सकता हूँ, मैं जाहिर है दूसरों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिंध गवर्नमेंट के साथ 3 प्रोजेक्ट करे और तीनों प्रोजेक्ट्स में एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स, मुझे किसी ने तंग नहीं किया, किसी ने पैसे नहीं मांगे, किसी ने कोई ऐसी वो चीज नहीं की। डॉक्टर अजहर, इनफैक्ट मैं आपसे बताता हूँ, डॉक्टर अजहर और डॉक्टर मुराद अली साहब ने बुला के कहा कि ये काम आप प्लीज कर दें ताकि ये सही से हो जाए, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो जाए। इसी तरह लोगों में आपको बताऊं, पैसे जमा करने कराची में गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज लोग गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। वैसे कराची में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे जब बताया उनको, तो मैंने मुराद साहब को कहा कि आप 50% दे दें, 50% मुझे मैं लोगों से इंशाल्लाह ले लूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने कोई कंपेन नहीं की, फंड रेजिंग कहीं आपने हमको नहीं देखा, कहीं हमने ऐड नहीं दिया, कुछ नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं, और सारी फंडिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई, सिर्फ फोन कॉल से और मिलने से। तो ये अल्लाह का, ये अफान मैं तो इतना जानता हूँ, अल्लाह ताला की इसमें इखलास का बड़ा ताल्लुक है, ये तो अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ मेरी नीयत क्या है, ठीक है ना, बट मैं जानता हूँ मेरी नीयत और मेरा रब जानता है। 17 साल जिस बंदे ने पैसे नहीं लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में फ्री काम किया, उसे लोग क्यों पैसे नहीं देंगे? तो चैरिटी की बात, ये अल्लाह में, मैं आपको बता रहा हूँ अफान, जितनी आसानी से ये हुआ है ना, मुझसे किसी ने पूछा कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, मैंने कहा मैंने ख्वाब देखा ही नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ के ये काम कराया। इसमें मुख्तलिफ लोगों का ज़ाहिर सबका शेयर है, लेकिन जब ये मुकम्मल हो गया तो मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि अब ख्वाब देखना चाहिए, और हमने अब ख्वाब देखा है कि हम पूरे सिविल अस्पताल को इसी तरह का हिला दिया। अभी कोई टावर की भी बात हो रही थी, आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, मेरी ऑलरेडी बात भी थी, मुराद साहब से भी बात हुई थी। अब हमने ये नियत की है, अल्लाह ताला हमें इस नियत को और इस इखलास को कबूल करे, हम इंशाअल्लाह ताला सिविल अस्पताल को ऐसे ही बना के दिखाएंगे जैसा ये यूनिट है इंशाअल्लाह। सर, ये इंटरव्यू मैं सर का तब कर रहा हूँ जब इंटरनेट बंद है और बड़ी डिजेक्टेड सी सूरत हाल थी, मैं बड़ा डिप्रेस था, लेकिन आपके यूनिट में आके और यहाँ जो एक मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी चीजें स्मेल नहीं कर पा रहे होंगे, द स्मेल ऑफ पॉजिटिविटी, ये जो फ्रेग्रेंस है पॉजिटिविटी की, इंसानियत की, यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि ये पेट भी बोल रहा है यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, यहाँ मोहब्बत का काम हुआ है। दिस इज समथिंग विच इज मार्वलेसली अमेजिंग इन ए गवर्नमेंट सेक्टर। 17 साल से एक बंदे ने एक पैसा नहीं लिया और इस यूनिट को स्टार्ट किया एक बिल्कुल छोटे से सर्जिकल वार्ड से, और आज इट इज द बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस एंडोस्कोपी यूनिट इन दी जनूबी एशिया, इस सारे साउथ एशिया में। दिस मशीन इज ओनली वन इन इंडिया, एक इंडिया भारत में और एक यहां पाकिस्तान में, जो लबलबे की पत्थरियों को तोड़ती है। और ये सर इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड। ये जहां बैठे हैं, ये जहां जो बैठे हैं, बहुत तकलीफ होती थी ना, आप देखते हो ना पैंक्रेटिक स्टोन के पेशेंट को, छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान इंडिया में। उससे भी हैरानी की बात यह है कि दिस प्रोसीजर विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे भाई, इसके कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। कभी आज तक एक पिन का पैसा नहीं, एक पिन का भी पैसा नहीं। और इंशाल्लाह अब हमने ये भी सोचा है कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, हिस्टोलॉजी जो जाती है वो पहले बाहर जाती थी, हम अब उसके भी जो हम खर्चा है वो हमारा इदारा बर्दाश्त करें। अच्छा सर, अमेजिंग वर्क। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे सर एक ऐसी नेशन को? स्पेशली मैं जवान हूं, आई फील वेरी डिजेक्टेड। जब मैं हालात देखता हूं मैं डिप्रेस भी हो जाता हूं। लिटरली एवरीवेयर यू गो, इवन इन पंजाब, आई एम सेइंग इट ओपनली, कोई काम आप करने लगो, फाइल को पहिए लगाने पड़ते हैं, बड़े मसले हो जाते हैं। एंड देन आई से कि बहुत दफा मौजूदा हालात में मुझे ख्याल आया व्हाई आई एम पाकिस्तान। और ये बंदा, इनकी मैडम का भी अभी जिक्र हुआ, आपकी मिसेस का भी, कि वो आपको पाकिस्तान खींच मैं तुम्हें बताऊं इरफान, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आई वांट टू शेयर। 2008 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, तो मैं आया था, उसमें एक मेन रीजन मेरे पेरेंट्स के पास रहने का था। मुझे ये समझता हूँ कि वालिदैन के साथ रहना जो है ना, सबसे आसान तरीका है अपने रब को मनाने का।
मुझे वो तरीका पसंद आया, मैंने कहा ये अल्लाह में मैं शायद कर लूँ। क्या बात है। तो हम आगे 2008 में 2003 में अम्मी का इंतकाल हो गया मेरे आने के 2 साल बाद, और अब्बू का 2008 में इंतकाल हो गया। 2008 में मेरी वाइफ की फैमिली आनी है पाकिस्तान में। हम तो खैर मेरी भी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे, इमीडिएट सब पाकिस्तान से बात। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि सब लोग, अब्बू अम्मी का भी हो गया, बच्चे भी अब पढ़ने चले जाएंगे, तो मुझे आप यहाँ ले आए, हम अकेले रह के क्या करेंगे, तो लेट्स गो बैक टू इंग्लैंड। तो मेरी एक कॉलीग थी, मैंने उसको ऐसे ही मैसेज किया कि क्या इंग्लैंड में अभी भी मेरे जैसे आदमी के लिए कोई जॉब शॉप होगी, तो उसने मुझे फौरन लिखा कि आई यू सीरियस, दिस इज इन ईस्ट लंदन। मैंने कहा यस आई एम। आई डोंट नो व्हाई बट आई गॉट, उसने कहा बात की होगी, जो भी बताया, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम देयर, जो उनका चीफ था, उसने कहा कि जी वी वांट टू इंटरव्यू यू हर्ड सो मच अबाउट यू। मैंने अपनी वाइफ को कहा कि देखो अगर मैं वहां इंटरव्यू पे चला गया ना, और अगर मुझे वो जॉब मिल गई, तो फिर मैं उसको नो नहीं कर सकता, और फिर मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। तो उसने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताएं सिविल अस्पताल का क्या होगा। मैंने उससे कहा कि अल्लाह ताला, हमारी दुनिया में कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है, किसी के जाने या ना होने से कोई काम रुकेगा नहीं, अल्लाह किसी और को चुन लेंगे मेरी जगह। तो मुझे कहा कि एंड आई ओ इट टू हर, उसने मुझे कहा कि अच्छा मुझे एक दिन दे। तो आई रिमेम्बर नेक्स्ट डे शी सेड ना, आई डोंट वांट यू टू लीव सिविल। तो जो चीज आप समझ रहे हैं कि इसने मुझे कुछ नहीं दिया, इसने मुझे, मैं बड़ा डीप सीटेड पाकिस्तानी आदमी, मेरे लिए पाकिस्तान के अलावा कोई जगह नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं भी जवाब दे सकता हूँ उसका। मैं अभी वी हैव दैट ऑप्शन, अभी भी जॉब का भी ऑप्शन, सब कुछ। लेकिन देखो अफान, जब घर अपना हो ना, उसमें पानी बंद हो जाए, उसमें गैस नहीं आ रही हो, उसमें और मसाइल हो जाए, तो अपने जाती घर को आप छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग छोड़ के जाते हैं उसको किसी और के ऊपर? नो वन। तो हम अपने मुल्क के साथ ऐसा क्यों करते? आजकल के लोग, बच्चे जो हो रहे हैं, वो ये भूल क्यों जाते हैं कि ये दुनिया सब कुछ नहीं है। वालिदैन को छोड़ के अकेले चले जाते। तमाम इतना अच्छा आसान तरीका अपने रब को मनाने का, आखिरत की कामयाबी का, दिल को तस्कीन होने का आपने छोड़ दिया। फिर यहाँ पे आप, मेरे जो साथी थे उन्होंने 1500 रुपए में पूरी मेडिकल की तालीम ली थी। हमारे जमाने में ना एक लीवाइस जीन जितने की आती थी उतनी हमारी फीस थी। तो समझो हमने मेडिसिन फ्री में पढ़ी। जिन लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था उसमें ज्यादातर बाहर है, उनको पाकिस्तान का बहुत दुख है, और यकीनन है बिकॉज वो यहाँ से, लेकिन वो बाहर है। जो उन्होंने वहां कमाया, मैं लोगों से सवाल करता हूं, मैं आप यंग हैं, क्या मैं ये चीज ब्रिटानिया में कर सकता? कभी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता। तो अफान मुझे बताओ कि इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है? आपको और क्या पॉजिटिव चाहिए? आपको इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी सक्सेस, ये सब, लेकिन उसके लिए 17 साल बगैर तनख्वाह के काम करने वाली डेडिकेशन, कोई ऐसी डेडिकेशन भी नहीं। मैं आपको बताऊं, रोजी आपकी फिक्स है, मिलेगी, कहीं और से मिलेगी। मुझे कोई कमी नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ काम करने से ये नहीं हुआ, मेरा किसी चीज की अल्लाह ताला ने अरमान नहीं छोड़ा। मैं बाहर जाता हूं, मैं आई एम सॉरी, मैं तो इम्प्रेस नहीं होता। जितनी दुआएं हमें यहाँ मिलती हैं, आपको मिलती हैं इतनी जवानी में, किसको मिलती हैं दुआएं यार? किस प्रोफेशन में मिलती हैं? एक बड़ा मशहूर शेर है, वालिद साहब मेरे बहुत सुनाते थे, जब आपकी तरह मैं भी कहता था यार ये क्या है। उस जमाने में कराची में ना हालात बहुत खराब थे। एक पार्टी थी जिसने पूरे शहर को यरगा माल बनाया हुआ था। तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा के होता, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने। बिल्कुल। पाकिस्तान में लो टाइम्स आएंगे अफवान, क्योंकि हम शख्सियत परस्त लोग, हम लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम अल्लाह से उम्मीद नहीं लगा। कमाल बात।
बिल्कुल। आप लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ें, आप अल्लाह से उम्मीद लगाएं। आप देखें सब चीजें बदल जाएंगी। आखिर अल्लाह ताला ने सहाबा किराम को तरक्की इसलिए थोड़ी दी थी कि वो कोई बहुत स्पेशल लोग थे, वो इसलिए दी थी कि उन्होंने अल्लाह से लगाया हुआ था। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, हम अपनी शख्सियात के पीछे भाग रहे हैं। तो किसी के पीछे, कोई किसी के पीछे, हमें शख्सियत परस्ती को छोड़ना होगा। आपको ये अकेला काम नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये मैंने किया, नहीं, मैं नहीं कर सकता अकेले। छोटा 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 हर एक जगह पे किसी ना किसी का हिस्सा है, तब ये चीज आई है ना। ये देख रहे हैं लोग। इसी तरह मैं समझता हूं कि खासतौर पे आपकी नई नस्ल को हमें वो देखना चाहिए जो हमसे अल्लाह ने कहा। हमें देखना चाहिए कि हमारे लीडरान वाकई अच्छे हैं, अखलाकियात में अच्छे हैं, ठीक है, ऑनेस्टी में अच्छे हैं, लेकिन उनको देखने से पहले हमें अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना। हम कितने ऑनेस्ट हैं, हम कितने बदअखलाक हैं, हम कितने एरोगेंट हैं, हम कितने लोगों के साथ गीबत और क्या क्या बुहतान कर रहे हैं बगैर जाने। फिर सोशल मीडिया ने इस वक्त, मतलब सोशल मीडिया झूठ, मैंने आपको दिखाया ना आज एक सोशल मीडिया पे, इस इदारे के ऊपर शर्म नहीं आ रही। इस इदारे के ऊपर जब हम बना रहे थे, ये सोशल मीडिया की शेयर में हेरिटेज को तोड़ दिया। ये हेरिटेज बिल्ट हुआ है, इट इज फॉर नेशंस टू कम। इस माहौल में जरूरी है कि आप अल्लाह से ताल्लुक बनाएं। इस माहौल में जरूरी है कि आप दोबारा अल्लाह की किताब के पास जाएं, उस किताब को समझें, उसको सवाब के लिए, उसको बख्शने के लिए इस्तेमाल ना करें, उसको समझें, उसको अपना कायद बनाएं। आप देखें इस मुल्क के सारे मसले हो जाएंगे ना। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है। साहब कोई मैसेज है? बस जूनियर्स की ये मैसेज है कि पाकिस्तान इज हियर टू स्टे। ये जो हमारी चीजें होती हैं अल्लाह ताला हमें इसलिए दिखाते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। आप अपने आप से सवाल करें। मैं लोगों से कहता हूं दो चीजें। पहला सवाल अल्लाह ने मुझसे ये करना है कि तुमको मैंने दिया था, तुमने शुक्र किया इस हालत में? तो हम क्या शुक्र करने वाले लोग हैं? अपने आप से सवाल करें। दूसरा, आपको पता है कि ये मुश्किल वक्त है, लोगों पे मुश्किल है, आपने उनके लिए सोचा, कुछ करा? ये दो ही सवाल पूछे जाएंगे हमसे। ना सुप्रीम कोर्ट का सवाल होगा, ना GHQ का सवाल होगा, ना पॉलिटिकल अरेना का सवाल होगा। वो जिनसे होगा वो जाने, लेकिन हम जैसे आम आदमियों से हमारे बारे में सवाल होगा और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। जबरदस्त। साद खालिद नियाज साहब अपनी जिंदगी के 17 साल में हम बता चुके हैं पूरे यूनिट की। अब आप जो वीडियो देखेंगे, अकरम साहब ने हमें पूरे यूनिट का दौरा कराया है और आप फुटेजेस में भी देखते रहे हैं। ये जनूबी एशिया का पहला बड़ा और सरकारी तौर पर गरीब मरीजों के लिए टोटली फ्री एडवांस GI एंडोस्कोपी यूनिट है सिंध का SAG, एंड दिस इज डन बाय S&S साद खालिद नियाज साहब, डन बाय अल्लाह। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर डिलीवरिंग टू पाकिस्तान। लोग यहां से पैसे लेके लंदनों में चले गए, यूरोप में, अमेरिका में चले गए। यू ब्रॉट बैक ऑल योर इंटेलेक्चुअल वर्थ, वट एवर यू लर्न। इनमें पॉल हैगन साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वसीम, मैडम साजदा, दे ऑल, और बहुत सारे नेम हम नहीं ले सके, पिक्चर्स में आपको लोग दिखाई देंगे। ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अब सर की बात से ही इख्तिताम करेंगे कि जरा नम हो कि मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो हियर वी आर एंटरिंग द सूट और ये अकरम भाई हैं जो हमें टूर कराएंगे। जी अकरम भाई, क्या क्या बताएं? ये हमारा अच्छा, फ्लोरो रूम 1। अच्छा, फ्लोरो रूम 1 है, सही। ये फ्लोरो रूम 1 है और ये जबरदस्त जबरदस्त स्टेफेनिक्स की ये फ्लोरो है और जबरदस्त। आज दिस इज लेड और ये EUS एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड जो है ये उसका रूम है। हमारे पास ये APC है और ये हमारे पास लेटेस्ट जो है ESG 300। जबरदस्त जबरदस्त। ESG 300 है और ये EUS के लिए बेहतर। APC जबरदस्त। ये हमारा स्लाइडिंग का है, यहाँ पे जो हमने स्लाइड वगैरह जो रोज पूरा रूटीन ऑनसेट। यहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोपैथोलॉजी जबरदस्त। ये है EWS
जो कि सिर्फ पाकिस्तान में पहली दफा है, बिल्कुल पैंक्रियाटिक स्टोन्स तोड़ने के लिए। और इसके अलावा इंडिया के अंदर पूरे एशिया में सिर्फ जो दो, यानी एक इंडिया में और एक यहाँ। जो गैस्ट्रो में यूज हो रही है, बेसिकली ये यूरोलॉजी में भी यूज हो सकती है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यानी गुर्दे के पत्थर तोड़ने के लिए, लेकिन लबलबे की नाली में पैंक्रियाटिक स्टोन्स में। जबरदस्त। और ये एशिया में फर्स्ट है। ये स्टोन्स के लिए, गुर्दों के लिए साइड नहीं, ये तो ऑब्वियसली पैंक्रियाटिक स्टोन्स के लिए। आई नो बिल्कुल। जब ये इंपोर्ट हो रही थी तो सर साद साहब ने बड़ी इसकी बताया था इसके बारे में। ये फ्लोरो 2 है हमारा, जबरदस्त जबरदस्त। ये हमारा जो है EHL, ये उसके लिए एग्जैक्टली स्पाई ग्लास आता है। जबरदस्त। अच्छा, कॉलन के लिए प्लस ये हमारे पास UPD सिस्टम है इसमें जो कि हम लोग ट्रेनिंग के दौरान जो है ट्रैकिंग करते हैं कोलन में कहाँ जा रहे हैं, ट्रेनिंग वालों के लिए कि कहाँ पे लूप बन रहा है, कहाँ पे नहीं बन रहा है। जबरदस्त जबरदस्त अकरम भाई, थैंक यू। और आपको मैंने अभी साद भाई के ऑफिस में भी, सर साद के ऑफिस में भी दिखाया था। दिस पिक्चर एंड दिस ईदी। ये हमारा कंसल्टेंट रूम है। अच्छा, ये आपके डिजाइन बड़े अच्छे हैं, कोई बड़े बड़े टेबल नहीं, कोई बड़ी बड़ी वो नहीं, सिंपल सी चेयर्स और ये गोल गोल टेबल। ये इतना जबरदस्त है। ये कंसल्टेंट वर्किंग टेबल होना भी ऐसे ही चाहिए, बहुत जबरदस्त। ये हमारा अल्ट्रासाउंड रूम है। जबरदस्त। अगर इन केस से किसी प्रोसीजर के दौरान हमें कोई मुश्किल होती है तो यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। प्लस ये कि हमारे पास मैनोमेट्री सिस्टम है यहाँ पे जो। जबरदस्त। तो यहाँ पे हमें मैनोमेट्री की भी, ये अल्ट्रासाउंड है जी, हमारे पास अल्ट्रासाउंड जबरदस्त। ये रिकवरी है। ये हमारा जो है ये HD हम लोगों ने HDO बनाया है। सही है, सही। रिकवरी उधर थी पीछे। रिकवरी उधर। ये हमारे पास जो है हमारा स्कोप है यहाँ पे जो। जबरदस्त। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, डिसइंफेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये हमारे पास ऑटो डिसइंफेक्टर मशीन्स हैं, बेहतरीन। मैनुअली भी है इसके अंदर जो ये फिल्टर और प्लांट्स वगैरह का। जबरदस्त ये हमारे पास कवर्स हैं। जबरदस्त जबरदस्त। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, आप इसमें सारा आर्ट एंड क्राफ्ट देखेंगे। प्रोफेसर साद साहब ने कमाल काम किया। अच्छा, ये वो प्रैक्टिसिंग रूम है कि जो सीखते हैं बच्चे इस पर आके। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एंड दिस इज योर, अच्छा, कैंटीन, कैफेटेरिया, स्मॉल पेंट्री। यहाँ जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत चेयर्स हैं और बड़ा जबरदस्त सा सेमिनार रूम है, बड़े बड़े टीवी। हाँ, खुशबू कितनी प्यारी आ रही है। जबरदस्त, वेरी गुड। ड्रीम यूनिट है। एंड डॉक्टर वसीम भाई, अकरम भाई, प्रोफेसर साद साहब के बहुत पुराने साथी। अकरम भाई सबसे सीनियर, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जेम्स भाई थे जिनसे मिले हम जी। ये हमारा लेक्चर रूम। अच्छा, ये लेक्चर रूम और ये बाहर से हॉस्पिटल के नज़ारे हैं। अकरम भाई, आपने बड़ा डिटेल टूर करा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, अच्छा है ना, लोगों को ये अवेयर होगा, सारा कुछ होगा। एंड ये जेम्स भाई हमारे, एरिक जेम्स भाई। यू पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क, वेल डन, शाबाश। अभी आपके तीसरे साथी वसीम भाई जो हैं वो उनसे भी मुलाकात कराते हैं इंशाल्लाह जी। रिकवरी देखते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, नो डाउट अबाउट। वो अंदर HD था और ये वो रिकवरी है, ये सारा रिकवरी है। काफी बड़ी रिकवरी है, इट्स अ वेरी गुड रिकवरी। प्रोफेसर साद साहब के बड़े ग्रेट एफर्ट्स हैं, आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं। साद नियाज साहब ने बहुत जबरदस्त एफर्ट किए हैं, मेरा उनसे ताल्लुक भी बहुत पुराना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआ, बस हमें भी दुआ चाहिए। यू पीपल आर डूइंग ग्रेट वर्क, कीप डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू, कीप डूइंग ग्रेट वर्क, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 20 बेड्स की रिकवरी, 20 बेड्स की है, ह्यूज रिकवरी, वेरी गुड। बिल्कुल
वो मैंने सबसे पहले उसी से स्टार्ट किया वीडियो। सो दिस रिसेप्शन डेस्क जबरदस्त, जो आएगा पेशेंट वो यहाँ। तो दिस इज जनाब सियाग साद साहब, ये आपने हमारा वेटिंग एरिया, ये मैंने दिखा दिया, शुरू में दिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम। और आर्किटेक्ट हैं, he designed all this. It's a brilliant job done, really brilliant job. Yes, brilliant job done, brilliant job. Thank you. कि क्या अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया, जो काम वो हमसे लेना चाहते थे, हम उस मकसद को हासिल करने में कामयाब हुए? ये सवाल हमेशा मेरे जहन पर सवार रहता है। सिविल अस्पताल की सबसे पुरानी 1890 की बिल्डिंग में मौजूद थे। बहुत अरसे से बंद इन वार्ड्स को देखने के बाद ये एहसास हुआ कि इनको ठीक करना इंतहाई मुश्किल काम था। इसके लिए हमें किसी प्रॉपर आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी, तो हमारी नज़र इंतखाब शाहिद अब्दुल्ला साहब की तरफ हुई, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं और इस मुल्क के एक मायनाज आर्किटेक्ट हैं, खुसूसन पुरानी इमारत को रिस्टोर करने में। बहुत एक तवील जर्नी थी इसकी। ये 1890 में बनी थी। तो हमने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ये मालूम हुआ कि इसकी दीवारें जो हैं वो बाहर की तरफ गिर रही हैं। तो बहुत ही परेशानी हुई कि अब इसको क्या कर सकते हैं। ऊपर छत पे पानी जमा होता था, कोई देखने वाला नहीं था, इसलिए कि पुरानी बिल्डिंग है, कोई इसमें ओनरशिप नहीं थी किसी की। तो वो पानी सीप कर करके वो छत में गया, छत बहुत भारी हो गई और उसका वज़न दीवारों पे था, तो ये दीवारें ही होनी शुरू हो गई। सारी दीवारें हमने डिसमेंटल की और फिर उनको रीइंफोर्स किया और उनको सीधा करके फिर लगाया। ये उसमें हमारा बहुत टाइम ज़ाया हो गया, मगर वो टाइम यूज़फुल ज़ाया हुआ, इसलिए कि अब ये तैयार हो गई। एक और इंशाल्लाह 100 साल नहीं तो 50 साल तो इंशाल्लाह कुछ नहीं होना है इसको। तो हर चीज़ की पायदारी, इसकी फ्लोरिंग थी, वो हमने देखा कि ऐसा हम फर्श बनाएं कि इस्तेमाल से और अच्छा हो जाए। हमने शाहिद अब्दुल्ला साहब से ये रिक्वेस्ट की कि हम इस वार्ड की जो असली हालत है उसको बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हेरिटेज बिल्डिंग है, और उसी के साथ साथ एक इसमें जदीद एंडोस्कोपी की फैसिलिटी भी बनाना चाहते हैं, जहां मरीज और लवाहिकीन जब आएँ तो उनको ये एहसास ना हो कि वो किसी फलाही इदारे में आए, बल्कि उनको ये एहसास हो कि वो किसी प्लेजेंट और फ्रेंडली माहौल में आ गए हैं। यानी हम एक सरकारी अस्पताल के जहनों में तस्वुर को यकसर तब्दील कर देना चाहते थे। अब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो लोग वैसे ही जो बाकी पहले कभी गए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो यहाँ आके जो एक उनमें एनर्जी आएगी, वो आधे तो वैसे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर जो एक वैल्यू देगा ये एक पेशेंट को और उसकी बीमारी को, कि एक तो आदमी पॉजिटिव थिंकिंग होनी शुरू हो जाती है कि यार अगर इतना अच्छा है तो ये पूरा जो एक्सरसाइज जिससे ये मुझे लेके जा रहे हैं ये भी इसी लेवल की होगी जितनी हमने मेहनत की है इस पर, बल्कि जो हमें विरसे में मिला है इसको वो तो आज बन भी नहीं सकता। जो भी आप देख रहे हैं पीछे या मेरी सराउंडिंग्स में, ये आप आज नहीं बना सकते, ये नापैद हैं चीज़ें। और एक जो इम्प्रेशन है सिविल हॉस्पिटल का पूरे शहर में या पूरे मुल्क में कि जी ये तो बहुत ही गवर्नमेंट का बहुत सारा हॉस्पिटल है, वो बहुत अच्छी तरह ये चेंज होगा कि जी अब सिविल हॉस्पिटल वो नहीं है। इसके बाद का मरहला हमें अपने इक्विपमेंट की खरीदारी और उसको अपडेट करने का था, जिसमें सबसे अहम मशीन लिथोट्रिप्सी की तनसीब थी, जिसको ESWL कहते हैं। ये मशीन इंतहाई महंगी और जदीद है, जिसके ज़रिए लुबलुबे की नाली में पत्थरी का इलाज किया जाता है। ये मशीन इस पूरे रीजन में या तो भारत में है या अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमारे इस इंतजाम भी किया है, जो कि बैनुल अक़वामी मेयार के ऐन मुताबिक है। एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत थी कि कोई मरीज़ यहाँ आकर कम से कम वक्त में एक मुनज़्ज़म अंदाज में इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा सके। सबसे पहले पेशेंट हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी लैब्स, इन्वेस्टिगेशन सारी लेकर आते हैं।
हमारे डॉक्टर साहब उनको एसेस करते हैं, इनको देखने के बाद यहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। उनको एक टाइम फ्रेम बना के दिया जाता है जो एक पेपर की सूरत में उनको इशू किया जाता है, जिस पे उनके डेज़ के हवाले से उनकी डेट, किस डेट पे आपने कौन से टेस्ट करवाने हैं, आपने किस डेट पे आपने NP होना है, किस डेट पे और किस टाइम पे आपने आके यहाँ पे हमारे रिसेप्शन पे अपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है। जब पेशेंट प्रोसीजर होने के बाद रिकवरी में पेशेंट चला जाता है, रिकवरी में 30 मिनट्स 1 आवर जितने उसको डोज दी होगी एनेस्थेटिक ने उसके मुताबिक उसको जब रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद यहाँ से पेशेंट प्रोसीजर काउंसलिंग एरिया में जाता है। वहाँ पे डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद होती है। वहाँ पे पेशेंट को और उसके अटेंडेंट को वहाँ पे बुला के ब्रीफ केस उसको डिस्कस किया जाता है कि आपका ये हमने प्रोसीजर किया, आपको ये उनकी रिपोर्ट इशू की जाती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन उनको हैंड ओवर किए जाते हैं। पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के बाद उनको एक डिस्चार्ज पेपर पे उनसे कंसर्न साइन करा के, डिस्चार्ज पेपर साइन करा के हम पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करवा देते हैं। अक्सर देखा यह जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हो, यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, यू हैव गॉट लिमिटेड फंड्स और स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट। दैट इज द रीजन पीपल वुड ऑप्ट टू गो इन प्राइवेट। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ केयर इज सेम एज और इवन बेटर देन प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स। तो एक गरीब आदमी को जस्ट बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड, ये उसको वो डिनाई नहीं सर्विसेज की जाएंगी। So and at the end of the day, as physicians and doctors, I think हमें और क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि हमारे पेशेंट्स को स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिले और आपको रात की नींद अच्छी आए कि आपने अपने मरीज को प्रॉपर केयर दी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की है और कहीं पे भी निग्लिजेंस और एरर के चांसेस कम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खालिद हसन है। आई वर्क एट सेंटर फॉर इंटरवेंशनल एंडोस्कोपी ओरलैंडो फ्लोरिडा। I know that Dr. Saeed Qureshi, Dr. Saad Niaz, they have been serving the people of Pakistan, serving the patients there for decades. They have been doing teaching of medical students and doctors for many years. First of all, I want to thank Dr. Saad Niaz and Dr. Saeed Qureshi for giving me an opportunity to say a few words at this occasion. Even though I'm a bit sad that I could not be there in person, but I am really excited about this dream finally becoming a reality, and there is an opening ceremony for SIAG. हम रब्बे करीम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उसने मुझे और इस कार खैर में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को इस अजीम मकसद के लिए चुना। यकीनन हमारी मेहनत और